कारण से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं नारद जी, उस ज्ञान का नाम है नार। नर नारायण का भी उपलक्षण है। तो नर नारायण से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान का नाम है नार। और उस ज्ञान को देते हैं नारद जी, दान करते हैं। नारम ददाति, जो उस ज्ञान का दान करते हैं, नारायण के द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान, उस ज्ञान का दान करने वाला नारद है। दूसरी व्युत्पत्ति इसकी ऐसी बताई थी, क्योंकि अपने तो पढ़ते समय की याद है। नरस्य इदम नारम नर संबंधी अज्ञानम दो वखंडने तद्यति इति नारदः। नर के हृदय में जो अज्ञान बैठा हुआ है, उस अज्ञान को जो दूर कर दे, नर के हृदय में जो अज्ञान, नरस्य इदम नारम नर संबंधी अज्ञानम तद्यति, उसको जो खंडित करे, माने अज्ञान को जो मिटाए दे, उसका नाम नारद। नार माने मनुष्य के हृदय में रहने वाला ब्रह्म, परमात्मा, साक्षात भगवान, नराकृति पर ब्रह्म। नार माने नराकृति पर ब्रह्म। मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर नंदनंदन राधा रमण वृंदावन विहारी भगवान, उनको जो जन जन के हृदय में स्थापित करे, उसका नाम नारद। कहते हैं नारद जी ने कलयुग के प्रारंभ में एक प्रतिज्ञा की, तस्मिस्त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने नचे नाहम हरेर्दासो लोके नत्वाम प्रवर्तये। भक्ति के सामने नारद जी ने ये प्रतिज्ञा की कि हे भक्ति देवी, यदि मैं घर घर में और जन जन में तुम्हारी स्थापना न कर सकूं, तो मैं भगवान का दास नहीं। माने नारद जी का ये संकल्प है कि सबके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गए। ये संकल्प नारद जी के मन में कहां से आया? इसका मूल श्रीमद् भागवत में है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया और सुना करके अंत में ये बात कही कि नारद, तुम सबको भागवत का उपदेश तो सुनाना, परंतु अपने मन में एक संकल्प रखना। क्या संकल्प रखना? यथा हरऊ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। सबके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो, ये संकल्प अपने मन में रखना। तो ब्रह्मा जी नारद के पिता भी हैं, नारद को शिक्षा देने वाले भी हैं और श्रीमद् भागवत का उपदेश करने वाले भी हैं। तो अपने पिता, अपने गुरु, अपने को भागवत धर्म का उपदेश करने वाले ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार नारद जी के मन में ये संकल्प रहता है कि सबके हृदय में भगवान की भक्ति का उदय होगा। श्रीमद् भागवत में अनेक स्थान पर नारद का वर्णन आया है और जहां जहां वर्णन आया है, नारदात देव दर्शनात्,
नारद जी का विशेषण है। नारद जी कैसे हैं? जिसको नारद जी मिलते हैं उसको भगवान का दर्शन कराते हैं। हमारे कई मित्रों ने बताया जो भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं, भक्ति के मार्ग में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उनको नारद जी की कृपा से भक्ति के मार्ग में बहुत उन्नति प्राप्त हुई और उनका मन भगवान की ओर बहुत आगे बढ़ा। तो भक्ति के आचार्यों में नारद जी एक विशेष आचार्य हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, सुत, सौनक, भीष्म, दालभ्यान, भीष्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, पराशरादीन एतान हम परम भागवतान नमामि। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश ये ये परम भागवत माने गए हैं। भक्ति के जो 12 आचार्य हैं, स्वयंभूर नारदः, उनमें नारद जी ब्रह्मा 1 नंबर और 2 नंबर के आचार्य भक्ति के आचार्यों में 12 में से नारद जी महाराज हैं। ये भक्ति के आचार्य हैं। भागवत में 12 का उल्लेख प्राप्त होता है। वो पंडित जी बैठे हैं ना, इधर आ जाओ तो महाराष्ट्र के अच्छे ऊपर बैठे। हाँ, आ जाओ, आओ बैठो। अच्छा जी, अब देखो, तो वेद में 3 कांड मानते हैं। एक कर्म कांड, एक उपासना कांड और एक ज्ञान कांड। तो तीनों कांड की मीमांसा करने के लिए 3 प्रकार के दर्शन प्रचलित हैं। तो कर्म की मीमांसा करने के लिए तो जैमिनीय मीमांसा, कर्म मीमांसा से प्रसिद्ध ही है, अध्वर मीमांसा है। और एक भारद्वाज की भी कर्म मीमांसा है, जो बहुत प्रसिद्ध तो नहीं है, परंतु वो कर्म शास्त्र पर बहुत वैज्ञानिक विवेचन करती है। और ज्ञान कांड के संबंध में हमारा वेदांत दर्शन और सिद्धांत दर्शन दोनों वैयासिक दर्शन है। व्यास दर्शन मुख्य रूप से शास्त्रार्थ का विचार करके प्रतिपक्षियों को पराजित करने के लिए, और सिद्धांत दर्शन मुख्य रूप से ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया को सूचित करने के लिए। परंतु जो उपासना कांड है उस पे 3 दर्शन आजकल उपलब्ध होते हैं। एक तो सांडिल्य की शतसूत्री भक्ति मीमांसा दर्शन उसको बोलते हैं, और एक आंगिरस महर्षि अंगिरा का बौद्ध मीमांसा दर्शन बोलते हैं उसको, अथवा दैवी मीमांसा दर्शन बोलते हैं। तो और तीसरा ये नारदीय भक्ति सूत्र। ये 3 सूत्र ग्रंथ उपासना के संबंध में आजकल प्राप्त होते हैं। उनमें से सांडिल्य भक्ति सूत्र तो मुख्य रूप से प्रस्थानत्रयी का तात्पर्य भगवत भक्ति में है ये बताता है, और दैवी मीमांसा दर्शन मन मध्य मीमांसा दर्शन ये बात बताता है कि युक्तियों और विज्ञान की दृष्टि से भी भगवान की भक्ति कर्तव्य है।
ये नारदीय भक्ति सूत्र जो है, इसकी पद्धति बड़ी विलक्षण है। ये न तो सांडिल्य भक्ति दर्शन के समान कठिन है और न तो दैवी मीमांसा दर्शन के समान युक्ति प्रधान है। ये तो बड़ा सरल सरल और मधुर मधुर, ललित ललित, कोई अनपढ़ आदमी भी इसके सूत्रों को पढ़े तो उसका अर्थ समझ जाए और उसके हृदय में भक्ति भावना जागृत हो गए। तो ये 84 सूत्रों का एक नन्हा सा ग्रंथ है। और ये कब प्रकट हुआ और कब बनाया गया, इन सब बातों के बारे में तो ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता है, खोज करने पर भी ज्यादा नहीं मिलता है। परंतु इसमें जो बात कही गई है वो बड़े काम की है और साधकों के लिए कल्याणकारी है। तो ननु वक्त विशेष निस्पृहा गुण गृह्या वचने विपश्चितः। जो विद्वान पुरुष होते हैं वो वचन में से गुण ले लेते हैं, इसकी खोज करने में नहीं लगते हैं कि ये किसने कहा किसने कहा किसने कहा। तो बात अगर साफ साफ समझ में आती हो तो हाथ कंगन को आरती क्या, अरे देख लो सोना है, तो सोना है तो ठीक है ना। अब ये किस खान में से निकला और किस किस दुकान में हो करके तुम्हारे घर में पहुंचा, इस इतिहास का पता लगाने की जरूरत नहीं है, तो सोना ना। तो ये बिल्कुल खरा सोना है और इसमें जो बात कही गई है वो हमारे लिए बहुत कल्याण की है। इसलिए ज्यादा भूमिका न बांध के हम आपको पहले सूत्र की व्याख्या सुनाते हैं। पहला सूत्र प्रतिज्ञा सूत्र है। इसमें देवर्षि नारद ने ये प्रतिज्ञा की है कि अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। जिनको संस्कृत का उच्चारण न आता हो वो हाथ में पुस्तक ले लें, न हो पुस्तक तो यहाँ से ले लें, बोला। हाँ, ये बहुत सारी पुस्तकें हैं यहाँ, 500 के करीब हैं। तो जिनके हाथ में पुस्तक न हो ले लें। पहला सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब इसमें एक पद है अथ, दूसरा है अतः और तीसरा है व्याख्यास्यामः। तो एक एक पद का अर्थ देखो। जैसे अथ शब्द है तो अथ शब्द जो है इसका 3 अर्थ है। एक तो अब ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है, आरंभवाची है अथ शब्द। किसी चीज के प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरे ये अथ शब्द मंगलवाची है। मंगलवाची है जब कोई काम प्रारंभ करते हैं और उसमें अथ शब्द बोले तो मंगल होता है। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते। महाभाष्यकार ने कहा कि भाई ग्रंथ कोई प्रारंभ करो तो ये परिपाटी यही है, शिष्टाचार यही है कि आदि में मंगल, मध्य में मंगल, अंत में मंगल। मंगल होगा तो आगे बढ़ोगे। ये मंगल है। तो मंगल क्यों है? बोले मंगल इसलिए है कि ये भगवान का नाम है। भगवान के जो बहुत सारे नाम हैं उनमें ओम और अथ ये दोनों भगवान के पवित्र नाम हैं। बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो इन सूत्रों की व्याख्या की है तदीय सर्वस्व के नाम से, ये नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है।
उस व्याख्या का नाम है तदीय सर्वस्व। तो ये तो प्रत्येक सूत्र में ओम अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः, ओम सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, ओम अमृत स्वरूपा च, प्रत्येक सूत्र के प्रारंभ में ओम लगा करके बोलते हैं और अनुवाक का भेद कर दिया है। प्रथम अनुवाक, द्वितीय अनुवाक, तृतीय अनुवाक, जैसे वेद में अनुवाक होता है वैसे अनुवाक उन्होंने इसमें रखा है। तो अथ शब्द जो है वो भगवान का नाम है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका उभौ। जब ब्रह्मा जी पैदा हुए ना नारायण से, नारायण के नाभि में से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी हुए। क्योंकि जब नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो माँ बाप दोनों एक में मिले हुए थे, नारायण हो, है ना। तो नारायण की तस्वीर हम लोग देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो छोटे छोटे होंगे। तो असल में समझो कि ये जो आकाश है ना, आकाश जिसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे ये सब माना जाता है, दिशा का भेद होता है। तो ये जो आकाश है इसका नाम है संस्कृत में नाभि, नभ, नभ है ना, और नभ एवं नाभि। नारायण के स्वरूप में जो नाभि है ना वो नभ है और उसमें ये चतुर्दश भुवनात्मक जो ब्रह्मांड निकलता है ये कमल है, चतुर्दश भुवनात्मक लोक पद्म है? और इसमें जो अंतःकरण है ना, इसमें जो अंतःकरण है उस अंतःकरण में सन्निविष्ट जो चेतन, उस चेतन को बोलते हैं ब्रह्मा। और ब्रह्मा कभी जीव भी तपस्या के बल से ब्रह्मा होता है और कभी ईश्वर स्वयं ब्रह्मा के रूप में अवतीर्ण होता है। तो नवव्यूह में जिस ब्रह्मा की आराधना होती है वो ब्रह्मा ईश्वर रूप होता है और कभी कभी ब्रह्मा जो है वो जीव भी उपासना के उत्कर्ष से ब्रह्मा हो जाता है। तो ये जब ब्रह्मा जी निकले तो ब्रह्मा जी के मुंह से जो पहला शब्द निकला वो ओम अथ, ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ। ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके ये दो शब्द निकले। तेन मांगलिका उभौ। अब इसलिए जो ब्रह्मा जी की संतान है वो जब कोई काम करे, जब वो पहले प्रातः काल उठ करके है ना बोलना होवे तो पहले ओम अथ करके बोले, माने भगवान के नाम का उच्चारण करके बोले, ये बड़ा मांगलिक है हो। मालवीय जी महाराज तो ऐसा कहते थे कि जब घर में बालक हो गए तो नालक छेदन के पूर्व, वो जो नाल काटते हैं ना, उसके पहले बालक की जीभ पर शहद से राम लिख दो। ऐसा संस्कार डालो, भगवान का ऐसा नाम, ऐसा संस्कार डालो कि बड़ा होने पर भी वो ईश्वर को माने, धर्म को माने, शास्त्र को माने। क्योंकि जीवन के प्रभात में जो संस्कार पढ़ते हैं प्रातः काल, जैसे प्रतिदिन प्रातः काल जैसा संस्कार पड़ता है वैसा समय बीतता है। हम कभी कभी सुबह उठते हैं तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज ब्रज, पहले आ गई चौपाई है, अब वो दिन भर याद आती रहती है। ऐसे बच्चे के जीवन में प्रारंभ में ही जो संस्कार पड़ जाता है, जो संस्कार पड़ जाता है उसका प्रभाव रहता है। तो ब्रह्मा जी के बचपन का संस्कार ये है, सर्वप्रथम संस्कार, कि उन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण किया था। अब ब्रह्मा जी के बेटे हुए नारद
और उनको भक्ति सूत्र बनाना हुआ, तो भक्ति सूत्र के प्रारंभ में उन्होंने अथ शब्द का प्रयोग किया। तीसरा अर्थ होता है अथ शब्द का आनंतर्य। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि समदमादि संपत्ति का साधन चतुष्टय का आनंतर्य अथ शब्द का अर्थ है। तो अब यहां आनंतर्य क्या होना चाहिए? यदि कहो कि जिसको समदमादि संपत्ति प्राप्त होए, वो जैसे ब्रह्म ज्ञान का वेदांत विचार का अधिकारी होता है, वैसे समदमादि से संपन्न अधिकारी जो है वो भक्ति दर्शन का अधिकारी है, तो ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि भक्ति जब आती है तब हृदय शुद्ध हो जाता है। पहले हृदय शुद्ध हो जाए तब हम भक्ति करेंगे। अगर इस प्रतीक्षा में बैठे रहोगे तो भक्ति आवेगी नहीं। भक्ति तो हृदय शुद्धि का साधन है। जब हम दूध पीने लायक हो जाएंगे तब माँ आके हमें दूध पिलावेगी, ऐसा मत सोचो, है ना। जब हमारी आंख बंद है, हम हाथ हिला नहीं सकते, मुंह खोल नहीं सकते, उसी समय माँ हमें अपने गोद में उठा लेती है और हमारा मुंह खोल के जबरदस्ती उसमें अपना स्तन डाल के थोड़ा दूध भी दबा देती है कि जिससे बालक को दूध का स्वाद आवे और वो दूध पीने लगे। इसी प्रकार जिस समय मनुष्य नितांत अयोग्य रहता है, उसकी जाति भी अच्छी नहीं है, उसका आचरण भी अच्छा नहीं है, उसका ज्ञान भी अच्छा नहीं है और उसका अंतःकरण भी शुद्ध नहीं है, उसी हालत में भक्ति माता धीरे 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 जीवन में प्रवेश करती हैं और जैसे माँ आके अपने बच्चों के शरीर में लगा मल धो देती है ना, वो ऐसे ही भक्ति माता हृदय में आकर के अधिकारी के हृदय का मल धोती हैं, शुद्ध करती हैं, उसमें से काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को मिटाती हैं, भगवद आकारता का आधान करती हैं, भगवान से मिलाती हैं। इसलिए ये मत कहो कि समाधि संपत्ति पहले प्राप्त होगी और भक्ति बाद में, बल्कि जब भक्ति प्राप्त होगी तो सारे सद्गुण तुम्हारे जीवन में स्वयं आवेंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथे नासति धावतो बहिः। जिसके हृदय में भगवान की निष्काम भक्ति आती है, संपूर्ण सद्गुणों के साथ देवता लोग उसके हृदय में आकर के निवास करते हैं। तो आनंतर्य किसका? तो कहते हैं कि देवर्षि नारद जी ने पहले धर्मशास्त्र विषयक निरूपण किया। नारदीय मनुस्मृति, प्रसिद्ध नारद स्मृति भी है और नारदीय मनुस्मृति भी है, बोला। जैसे आजकल जो मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध स्मृति है वो भार्गव स्मृति है, माने भृगुवादि ऋषियों ने मनु से धर्म की शिक्षा लेकर के ये मनुस्मृति का उपनिबंधन किया। और एक नारदीय मनुस्मृति है और दूसरे नारद स्मृति भी है। तो धर्मशास्त्र का प्रणयन किया नारद जी ने, उसके बाद उपासना शास्त्र का नारद पंचरात्र और क्रिया योग प्रधान। तो धर्म का अनुष्ठान कैसे करना ये नारद जी ने बताया और उपासना भगवान की कैसे करना ये भी नारद जी ने बताया। अब कहते हैं कि प्रेम प्रधान भक्ति का निरूपण करने के लिए जो इतर साधन निरपेक्ष है, प्रेम रूपा है ना, प्रेम रूपा भक्ति का निरूपण करने के लिए जिसमें बहुत कर्मकांड की भी जरूरत न पड़े,
बहुत क्रिया योग करने की भी जरूरत नहीं पड़े, जिसमें भाव से ही मनुष्य का कल्याण होवे, ऐसी भक्ति का निरूपण करने के लिए अर्थ का अर्थ है धर्म का और उपासना का निरूपण करने के अनंतर भाव के द्वारा परमात्मा से जुड़ने के लिए भगवत भक्ति का निरूपण करना है। इसलिए देवर्षि नारद अर्थ शब्द का प्रयोग करके धर्म और उपासना के निरूपण के अनंतर भक्ति का निरूपण करते हैं, इसलिए अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। अब दूसरे शब्द को लो, दूसरा शब्द है अतः। तो ये जो गीता प्रेस से छोटी पुस्तक छपी है ना, नारद भक्ति सूत्र, इसमें अतः शब्द का अर्थ छूट गया है। जो प्रेम दर्शन है ना, बड़ी जो पुस्तक है, उसमें तो अतः पद का अर्थ दिया हुआ है विस्तार से, लेकिन छोटी पुस्तक में जो छोटा अर्थ दिया हुआ है ना, उसमें अतः पद का अर्थ छूट गया है। तो अतः पद का भी दो अर्थ है, अतः कारणात् और अतः प्रयोजनात्। तो ये कारण और प्रयोजन, माने कारण यहां है जहां हम लोग हैं संसार में हम लोग फंसे हुए है ना। बिना भक्ति का तो कोई है नहीं भाई, कहीं न कहीं राग सभी का है। कोई पत्नी भक्त है, कोई पति भक्त है, कोई धन भक्त है, कोई कुटुंब भक्त है, कोई ग्राम भक्त भी होता है, कोई राष्ट्र भक्त भी होता है, कोई मातृभक्त पितृभक्त भी होता है। हृदय में भक्ति तो रहती ही है। अब ये देखो कि क्या जो धन का भक्त है उसके हृदय में शांति सुख है? क्या जो कुटुंब का भक्त है, देह का भक्त है, उसके हृदय में क्या सुख शांति है? तो अतः का अर्थ हुआ कि संसार में घूम आओ पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत, बिना भगवत भक्ति के सच्चे सुख और सच्ची शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः भक्तिम व्याख्यास्यामः, इसलिए हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। देखो संसार में जो भी चीज है वो एक तो भाग दौड़ में है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भागती रहती है। तुम्हारे हाथ में जो आज नोट आया है वो कितनी जगह दौड़ करके भाग करके कितनी दुकानों की खाक छान करके आज आया है, और कल कहाँ जाएगा इसका कुछ पता नहीं है। तो संसार की सभी चीजें देश में, एक देश से दूसरे देश में जा रही हैं, कुछ टिकाऊ नहीं है। न दिए की लौ टिकाऊ है, न नदी की धारा टिकाऊ है, न फल टिकाऊ है, न हमारी जवानी टिकाऊ है, न धन टिकाऊ है, न विद्या टिकाऊ है, न बुद्धि टिकाऊ है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब दृष्ट नष्ट है। दिखा और नष्ट हुआ, यद दृष्टम तन नष्टम, जो दिखा वो नष्ट हुआ, जो आता है वो जाता है, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब एक तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और दूसरे समय में हो क्षणिक है, सीज रहा है, गल रहा है, घिस रहा है, मौत की ओर जा रहा है, काले बाल सफेदी की ओर जा रहे हैं, चमकता हुआ चेहरा झुर्रियों की ओर जा रहा है, वो है ना। ये मजबूत दांत हिलने और टूटने की ओर जा रहे हैं। तो काल में भी संसार की सारी वस्तुएं बदल रही हैं, देश में भी एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं।
और यदि परिच्छिन्न रूप में हम उनके स्वरूप का निरूपण करना चाहें कि ये क्या है, कुछ नहीं कह सकते। जो गेहूं है वो तना हो जाता है, और जो तना है वो गेहूं हो जाता है। जो बाप है वो बेटा बन के रह गया, और जो बेटा है वो बाप हो गया। तो इस तरह से दुनिया अपने स्वरूप को छोड़ती जा रही है। तो सारी सृष्टि नाशवान है। भक्ति रेवैनम नयति। वेद में मंत्र है भक्ति रेवैनम नयति। बोले भाई ये जीव भगवान के पास कैसे पहुंचे? कौन सा विमान है, कौन सी मोटर है जिसके सहारे ये जीव भगवान के पास पहुंच सके? बोले भक्ति रेवैनम नयति। भक्ति ही इस जीव को ईश्वर के पास ले जाती है। माने जीव और ईश्वर के बीच में जो दूरी है, उस दूरी को भगवत भक्ति मिटा देती है। भक्ति रेवैनम नयति, अथवा एनम परमात्मानम भक्तिरेव नयति जीवन प्रापयति। जीव तो बेचारा विवश देह में मैं करके बैठा, देह के संबंधियों को मेरा करके बैठा। ये तो परमात्मा के पास जाने से रहा, ये तो जाने को तैयार ही नहीं हो ईश्वर के पास। ईश्वर के पास जाने को तैयार नहीं। कहते हैं कि एक संसारी ने आकर के एक महात्मा को प्रणाम किया, तो महात्मा ने भी संसारी को प्रणाम किया। तो संसारी ने पूछा, महाराज आप क्यों प्रणाम करते हैं हमको? बोले तुम हमको क्यों प्रणाम करते हो? बोले आप त्यागी हैं महाराज, इसलिए प्रणाम करते हैं। और तुम त्यागी हो इसलिए हम तुमको प्रणाम करते हैं। बोले हम कैसे त्यागी हैं? आप कैसे त्यागी हैं? बात तो बोले आपने तो संसार छोड़ दिया। बोले कि संसार बड़ा कि भगवान बड़ा? बोले भगवान बड़ा महाराज। बोले कि मैंने तो छोटी सी चीज संसार छोड़ी है, और तुमने तो बड़ी सी वस्तु, जो सबसे बड़ी वस्तु भगवान, उसका त्याग तुमने किया है। इसलिए मुझसे भी बड़े त्यागी तुम, हम तुमको प्रणाम करते हैं, है ना? हाँ। कहते हैं कि जब नृसिंह भगवान प्रहलाद जी के सामने प्रकट हुए, तो प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज मेरे मन में ये भाव उदय हो रहा है कि ये जो संसार में दुखी जीव हैं, इनको छोड़ करके मैं अकेला मुक्ति स्वीकार न करूं। नहीं, भागवत में आया, नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एकः। इन बेचारे गरीबों को छोड़ करके मैं अकेले आपके वैकुंठ में जाना पसंद नहीं करता। चलेंगे तो सब चलेंगे। तो नृसिंह भगवान को हंसी आ गई। बोले कि भाई चलना चाहें तब ले चलें कि जबरदस्ती ले चलें? तो प्रहलाद जी ने कहा नहीं महाराज, चलना सब भला आपके धाम में कौन चलना नहीं चाहेगा? सब चलना चाहेंगे, आप सबको ले चलो। बोले अच्छा पूछ के आओ। अब प्रहलाद जी जो गए पूछने के लिए, तो कोई चलने को तैयार नहीं। बोले अभी तो हमें कारखाना खोलना है, क्या अभी तो हमको बड़ा धन कमाना है, बड़े बड़े भोग भोगने हैं, तो अभी तो हमको विलायत जाना है। फुर्सत नहीं महाराज। जब कोई जीव नहीं मिला प्रहलाद जी को, तो बड़ी शर्म आई कि भगवान के पास ऐसे कैसे जाएं। एक सूअर के पास गए। बोले भाई तू भगवान के धाम में चलेगा? तो वो बोला कि भगवान के धाम में क्या है? कि बड़ी शांति है, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, वहां तो सब प्रकाश ही प्रकाश है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, चलो वहां। बोले कि अच्छा बहुत आनंद हो तो चलने के लिए तैयार हैं, पर हमारी घरवाली, बोले उसको भी ले चलो। बोले अच्छा
तो हमारे लड़के बच्चे का उनको भी ले चलो। तो अच्छा चलो तब तो पूछ ले सबसे। अब वो अपने घर में गया, पंचायत हुई, उसने कहा कि बैकुंठ में बड़ा आनंद, बड़ा प्रकाश, तुम सब लोग चलो। तो घर वाली ने कहा कि आनंद होगा सो तो ठीक, प्रकाश होगा सो ठीक, खाने पीने की जिम्मेवारी तो हमारे ऊपर रहती है ना। ये पूछो प्रहलाद जी से कि हमारा जो भोजन है यहाँ का वो वहां मिलेगा। अब प्रहलाद जी ने कहा कि अरे बाबा बैकुंठ में उसका क्या काम है। तो बोले कि तब हम बैकुंठ में नहीं जाएंगे। तो ये लोगों की स्थिति है। तो वेद भगवान ने कहा कि अच्छा भाई तुम भगवान के पास नहीं जाना चाहते तो हम एक ऐसी युक्ति बताते हैं तुमको कि स्वयं भगवान ही तुम्हारे पास आवे। बोले भगवान हमारे पास आ जाएं तो क्या बात है ना। फिर तो हम व्याख्यान में कहा करेंगे कि एक दिन हमारे घर में प्रधानमंत्री आए थे, एक दिन राष्ट्रपति आए थे, एक दिन भगवान भी हमारे घर आए थे, है ना। लोग अपनी जब अपना परिचय देते हैं ना तो ऐसे परिचय देते हैं कि फलाने 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 हमारे घर आए थे। अरे कितने साधु हमारे घर आ चुके हैं महाराज। हाँ, आप कोई पहले आज थोड़े ही आए हैं। बोले आओ भगवान को ही तुम्हारे घर ले आवे। तो भगवान कैसे आवेंगे? तो भक्ति रेवैनम नयति। भगवान को अपने घर बुलाने का साधन है भक्ति। भक्ति ही विमान बन करके भगवान को हमारे घर ले आती है। भक्ति रेवैनम दर्शयति। भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है। भक्ति रेवैनम गमयति। भक्ति ही भगवान का ज्ञान प्राप्त कराती है। भक्ति वशः पुरुषः। परमात्मा भक्ति के अधीन है। भक्ति रेव भूयसी। भक्ति ही सबसे बड़ी है। तो श्रुति भगवती कहती है भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति रेवैनम गमयति, भक्ति वशः पुरुषः, भक्ति रेव भूयसी। भक्ति ही बड़ी है।